माँ गुरुवर गुरुवर, जय माँ गुरुवर गुरुवर। निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पारखी पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। जय गुरुवर की, जय माता की। बोलो परम श्री महाराज की, बोल माता दी सती माता की जय। अरे जय माता की, 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 बोलो माता, जय माता की, 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 माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगत जगदम्बाते की। आज इस शिविर के आखिरी दिन यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों एवं शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोले प्रभु श्री भगवान की जय। देवाधिदेवों द्वारा पूजित अजन्मा अविनाशी जन जन की जननी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा, जिनकी एक कृपा, एक दिव्य किरण, उनकी एक दिव्य दृष्टि दानों को भी मानव बना देती है। वह अजन्मा अविनाशी शक्ति जो अनंत लोकों की जननी है, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेशों की जननी है, केवल एक ही जो अविनाशी सत्ता है वह माता आदि शक्ति जगदम्बा, जिनका हम आप सभी इस शिविर के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मेरे द्वारा आप लोगों को कल और परसों के चिंतनों में दिया गया कि अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी यदि आप चढ़ना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मैं को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। क्योंकि मैं शब्द से मैं का विस्तार नहीं होता। क्योंकि मेरे द्वारा परसों कुछ मैं शब्द पर चिंतन दिया गया, उस पर विवेचना करने के लिए अनेकों लोगों ने अपने विवेचना करके प्रकाशन शुरू कर दिया, वो फिर भटक जाएंगे।
चूंकि सूर्य को केवल सूर्य शब्द से संबोधित कर देने से सूर्य की विराटता की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक संबोधन शब्द है उस विराट आत्म चेतना की जो परम विराट सत्ता का एक अंश है। जिस तरह सूर्य को एक सूर्य शब्द से केवल हम संबोधन करते रहे, सूर्य की कुछ भी व्याख्या कर दे, सूर्य का नाम का सूर्य का कोई दूसरा नाम दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब सूर्य शब्द संबोधन किया जा रहा तो सूर्य की उस विराट सत्ता के बारे में कहा जा रहा जिस विराट सूर्य को हम देखते हैं। जब समाज को ज्ञान कम था तो केवल सूर्य के प्रकाश को सूर्योदय हो गया, दिन हो गया, एक आम मनुष्य इतना ही समझता था। और आगे कुछ ज्ञान हुआ तो सूर्य से लोग ताप लेने लगे कि अगर हमें ठंड लग रही है तो सूर्य के प्रकाश में हम खड़े हो जाएं तो हमारी ठंड कुछ दूर हो जाएगी। और आगे जाने पर लोग सूर्य की उन्हीं किरणों से विद्युत का लाभ लेने लगे, बल्ब जलाने लगे, रोशनियां करने लगे। सूर्य की तरंगों से नाना प्रकार के और कार्य किए जाने लगे। और आने वाले भविष्य में तो मैं कह रहा हूं कि सूर्य का 5% भी ज्ञान वर्तमान समाज को नहीं है। आने वाले समय में ज्ञान तो उसका उपयोग कर रहा है, ज्ञान तो सूर्य की साधना करके उस अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर रहा है। इसके प्रमाण अतीत में हमारे ऋषियों मुनियों ने दिए हैं। आने वाले समय में सूर्य की किरणों के माध्यम से असाध्य रोगों को निदान करने के रास्ते विज्ञान निश्चित रूप से निकाल लेगा कि चंद्रमा की चांदनी से क्या हम लाभ ले सकते हैं। सूर्य की रोशनी से केवल प्रकाश और बल्ब जलाने का कार्य ही नहीं हो सकता, अलौकिक ईंधन का कार्य ही नहीं हो सकता। सूर्य की गहराई, सूर्य की दिव्यता क्या है, इसको 5% भी मानव वर्तमान में उपयोग नहीं कर पा रहा। प्रकृति में बहुत कुछ भरा पड़ा है, कलिकाल का वातावरण है। प्रकृति सत्ता हमारी सहायता भी करती है, प्रकृति सत्ता हमारी परीक्षा भी लेती है। इन हर परिस्थितियों में सम रहना चाहिए। साधक वही होता है, क्योंकि मैंने जो साधक का परिचय दिया कि समाज के बीच जो मेरी बात मैं पर आ जाती है वह कहीं अहंकार से नहीं आती। क्योंकि मैंने बार बार कहा मेरे अंदर माँ के प्रति एक क्या तड़प है, क्या मेरे अंदर भाव है, मन के अंदर की निर्मलता। यदि मैं कहूं कि मेरा मन निर्मल है तो यह भी समाज अहंकार के रूप में लेगा। मगर मैंने कहा है कि 24 घंटे असंतुलन के वातावरण में रह करके भी एक पल, एक क्षण मुझे लगता है अपने आप को पूर्ण एकाग्र करके उस प्रकृति सत्ता के चरणों के दर्शन प्राप्त करने में। क्योंकि इन 3 दिनों में मैं आप लोगों की भ्रांतियों को मिटाने का कार्य कर रहा हूं। प्रश्न तो नाना प्रकार के हैं, प्रश्न तो अनेकों उठते रहेंगे। और निश्चित है, मैंने बार बार कहा है कि प्रश्न जितने आप लोगों के जिज्ञासापूर्ण उठे, उन समस्त प्रश्नों का समाधान मैं समय के साथ कभी ना कभी देता चला जाऊंगा। भगवान की जय। जिज्ञासाएं जागृत करना चाहिए, मगर तर्क और कुतर्क नहीं होना चाहिए। सत्य को सत्य के रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ चल रहा है या जो कुछ कहा जा रहा है, मेरे द्वारा कहा जा रहा है, वह सत्य होगा या असत्य होगा। क्योंकि मैं केवल कहता मात्र नहीं हूं, मैं अपने जीवन को उस रूप में ढालता हूं, और उस रूप में ढालता हूं तो समाज के उसके प्रमाण भी देता हूं। मेरी जो चुनौती रखी गई थी, सर्वप्रथम तो तीसरा दिन है, मेरे और विचार हैं, संगठनात्मक चिंतन है। मगर पुनः इस कानपुर नगर का, अगर कानपुर नगर के निवासी इस कानपुर नगर का गौरव चाहते हैं, क्योंकि इस औद्योगिक नगरी को मैं मामय नगरी बनाने का चिंतन संकल्प ले चुका हूं, और भविष्य में मामय नगरी के नाम से पहचानी जाएगी कि कानपुर नगर में अधिक से अधिक मां के भक्त हैं। भगवान की जय। तो मैं चाहता तो यह चिंतन जाके दिल्ली में भी दे सकता था, मैं चाहता तो अपने आश्रम में मध्य प्रदेश में भी यह चिंतन दे सकता था। मगर मेरा जन्म उत्तर प्रदेश प्रांत में हुआ है, मेरा जन्म यहां से हुआ है, और यहीं से भी मैं अपनी आध्यात्मिक चुनौती भी पेश कर रहा हूं। अपेक्षा करता हूं बुद्धिजीवी समाज से, अपेक्षा करता हूं मीडिया से कि मुझे अहंकारी मान करके मेरे अहंकार को तोड़ने वाला कोई व्यक्ति तो इस धरती पर पैदा करो। हो सकता मैं अहंकारी हूं, मैं भी जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अहंकार तो उस बिंदु तक है, मैं समाज की बात नहीं कर रहा, कि यदि माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा में कोई शक्ति सामर्थ्य हो तो मुझे अध्यात्म